नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आपके YouTube चैनल एजुकेशन हब पे आपका स्वागत करता हूँ। यह सीटेट ईवीएस क्वेश्चन सीरीज का 6वां क्लास है। चलिए देखते हैं इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। तो पहला क्वेश्चन है, राजमा चावल और छोले भटूरे किस राज्य के सामान्य लोगों का सर्वप्रिय भोजन है? ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है पंजाब और ऑप्शन डी है उत्तराखंड। तो जानते हैं सबसे पहले सभी के ऑप्शन के। तो छत्तीसगढ़ में जो बेसिक तौर पे प्रचलित भोजन है उसका नाम है मालपुआ। मालपुआ है, ठीक है। गुजरात की अगर बात किया जाए तो गुजरात में जो होता है ढोकला है, ढोकला चटनी, ढोकला और थेपला कहा जाता है। पंजाब की बात करें तो पंजाब राज्य में मक्के की रोटी, सरसों का साग, मक्के की रोटी, सरसों का साग और छोला भटूरा, राजमा चावल, राजमा चावल। तो मक्के की रोटी, सरसों का साग, छोला भटूरा, राजमा चावल यह लोकप्रिय है पंजाब में, ठीक है। और उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में जो होता है ये आपका दाल रोटी, ठीक है, दाल रोटी ये काफ़ी फेमस है। तो यहाँ पूछा गया है राजमा चावल और छोला भटूरा किस राज्य के सामान्य लोगों का सर्वप्रिय भोजन है? तो इसके अकॉर्डिंग आपका सही ऑप्शन होता है सी, पंजाब। अगले क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2001 को भुज में भूकंप के झटके लगे थे। भुज किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र और ऑप्शन सी है उत्तराखंड और ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर। तो जानते हैं 26 जनवरी 2001 को गुजरात के भुज में भूकंप के झटके लगे थे जिसमें हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसके भूकंप की तीव्रता जो मापी गई थी वह था 6.9 रिएक्टर स्केल। इस विनाशकारी भूकंप का अधिकेंद्र 23.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 69 डिग्री 8 मिनट पूर्वी देशांतर स्थान कच्छ के भुज जिले के 20 किलोमीटर उत्तर पूर्व में था। तो इसके अगर तीव्रता के बारे में बात किया जाए तो इसकी तीव्रता जो मापी गई थी 6.9 रिएक्टर स्केल था और जो भुज है वह गुजरात राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे दिए गए किस राज्य के गांव में अधिकांश घर मजबूत बांस के खंभों पर धरती से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। इन घरों की छतें ढालू तथा फर्श और दीवार लकड़ियों की बनी होती है। तो यहाँ पर जो दिया गया है कि बांस के मजबूत खंभों पर जो घर बनाए जाते हैं, यह जो विशेषता है वह आपके असम राज्य की में पाए जाने वाले घरों की विशेषता है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका सी, असम। अगला क्वेश्चन है, मुक्तापुर पोचमपल्ली जिले का एक गांव है। इस जिले के ज़्यादातर परिवार बुनकर हैं और उनके द्वारा बुने गए कपड़ों को पोचमपल्ली कहते हैं। यह जिला किस राज्य का भाग है? तो ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है आपका आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है आपका तेलंगाना और ऑप्शन डी है आपका तमिलनाडु। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि पोचमपल्ली जो है, ठीक है, 2 जून 2014 से पहले 2 जून 2014 से पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक ही राज्य का हिस्सा हुआ करता था। इसलिए 2014 के क्वेश्चन पेपर को देखोगे तो वहाँ पे आपका आंसर आंध्र प्रदेश दिया होगा, लेकिन 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक तेलंगाना नया राज्य बन गया और उसके अनुसार अब पोचमपल्ली जो जिला है वह तेलंगाना राज्य में है। तो इसके अकॉर्डिंग अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो हम तेलंगाना को करेंगे। तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका सी, तेलंगाना की पोचमपल्ली जो जिला है वह तेलंगाना राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए किस एक शहर में केवल एक प्रकार मतलब खजूर के ही वृक्ष दिखाई देते हैं? ऑप्शन ए है कांधार, ऑप्शन बी है कराची, ऑप्शन सी है बर्लिन और ऑप्शन डी है आबू धाबी। तो यहाँ पर जानते हैं कि संयुक्त राज्य यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसको हम लोग यूएई के नाम से जानते हैं, इसकी राजधानी जो है वो आबू धाबी है और जिसके मुद्रा का नाम दिरहम है, ठीक है, इसकी मुद्रा का नाम दिरहम है। और यहाँ पे मुख्यतः जो वृक्ष पाए जाते हैं वह आपके खजूर के ही वृक्ष पाए जाते हैं। इसके अकॉर्डिंग आपका सही ऑप्शन होता है डी, आबू धाबी। अगला है आपका कि भोपाल गांधीनगर के ठीक पूर्व में है तथा बेंगलुरु भोपाल के ठीक दक्षिण में है। बेंगलुरु के सापेक्ष गांधीनगर की दिशा क्या होगी? तो हम यहाँ पे देखते हैं, मान लेते हैं ये आपका केंद्र में भोपाल हो गया और कह रहा है कि भोपाल के ठीक पूर्व में, ठीक है, आपका भोपाल गांधीनगर के जो है ठीक पूर्व में। तो ये आपका गांधीनगर हो गया और यहाँ से पूर्व में क्या हो गया आपका भोपाल हो गया। ये आपका गांधीनगर, ये आपका हो गया भोपाल
और उसके बाद कह रहा है कि बेंगलुरु भोपाल के ठीक दक्षिण में, तो ये भोपाल और यहाँ पर आपका हो गया बेंगलुरु। ठीक है, दक्षिण में हो गया। तो पूछ रहा है बेंगलुरु के सापेक्ष गांधीनगर की दिशा क्या है। तो अब ये डायरेक्शन आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर यहाँ पर आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बनाते, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि उत्तर पश्चिम का कोना आ रहा है। ठीक है, उत्तर पश्चिम का कोना। तो इस प्रकार से बेंगलुरु के सापेक्ष जो गांधीनगर होगा वह उत्तर पश्चिम होगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपका सही ऑप्शन होता है सी, उत्तर पश्चिम। अगला क्वेश्चन है पीतल या ब्रॉन्ज के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, मतलब सही कथन चुनिए। ऑप्शन ए है यह एक तत्व है, ऑप्शन बी है यह एक यौगिक है, ऑप्शन सी है यह कापर और जस्ता का मिश्रण है, और ऑप्शन डी है कापर और टिन का समांगी मिश्रण है। तो जो आपका पीतल है वह एक मिश्रण है, न कि तत्व है, न ही यौगिक है। इस प्रकार से यहाँ पर, और किसका मिश्रण है, कापर और जस्ता का, यहाँ पे कापर और जस्ता का मिश्रण है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है सी, कि यह कापर और जस्ता का मिश्रण है, न कि यह कापर और टिन का मिश्रण है। तो आपका सही आंसर होता है आपका सी। अगला क्वेश्चन है कि हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जहाँ के लोग नारियल और टेपियोका को अपने घर के आंगन में उगाते हैं। इन दोनों का उपयोग करके अपना स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं। यह राज्य है। ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, और ऑप्शन डी है तेलंगाना। तो यहाँ पर नारियल और टेपियोका का मुख्यतः प्रयोग जो होता है वह केरल राज्य में होता है। इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका बी। अगला क्वेश्चन है कि चांगपा आदिवासी लोग हैं जो पर्वतों पर रहते हैं। ये बड़े तिकोनी आकृति के टेंटों का उपयोग रहने के लिए करते हैं, जो उन्हें अत्यधिक ठंड से बचाते हैं। इन टेंटों का डिजाइन है, ऑप्शन ए है आपका 1000 वर्ष से पुराना, ऑप्शन बी है आपका 800 वर्ष से पुराना, ऑप्शन सी है आपका 100 वर्षों से पुराना, और ऑप्शन डी है अत्यंत आधुनिक। तो यहाँ पे चांगपा जो जनजाति है यह मूलतः लद्दाख राज्य में पाई जाती है। यही लोग, ठीक है, पश्मीना बकरियों का पालन करते हैं, जो जिससे पश्मीना ऊन बनता है, पश्मीना शाल बनता है। तो इनके द्वारा जो बनाए गए टेंट हैं वह, उनकी जो डिजाइन जो है वह 1000 साल से भी पुराना है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका ए। अगला क्वेश्चन है हमारे देश में राज्यों की संख्या है। ऑप्शन ए है 30, ऑप्शन बी है 27, ऑप्शन सी है 28, अगला है 28, और ऑप्शन डी है 26। तो वर्तमान समय की बात की जाए तो वर्तमान समय में भारतीय संघ में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपका सही ऑप्शन होता है बी वाला, कि 28 राज्य केवल राज्यों। अगर यहाँ पे केंद्र शासित राज्य, अगर आपसे पूछ दे कि वर्तमान समय भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है, तो 28 प्लस 8 करके आप बताओगे 36। अगर कुल राज्यों की संख्या पूछे तो 36, केंद्र शासित राज्यों की संख्या पूछे 8, और केवल राज्यों की संख्या पूछे तो 28। तो यहाँ पे केवल राज्यों की संख्या पूछा हुआ है, तो हम क्या करेंगे 28 राज्य। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए उन 3 राज्यों के एक समूह को चुनिए जिनके सभी राज्यों के समुद्र तट बंगाल के खाड़ी पर स्थित हैं। तो हम यहाँ पे जानते हैं कि भारत के 9 राज्य हैं जो तटवर्ती सीमा बनाते हैं। उनमें से कुछ राज्य बंगाल की खाड़ी से लगे हुए हैं और कुछ राज्य अरब सागर से लगे हुए। तो सबसे पहले हम लोग अरब सागर वाले राज्यों को देखते हैं। तो अरब सागर में कौन कौन आएंगे, तो सबसे पहले आपका आता है गुजरात, ठीक है, गुजरात। उसके बाद आपका आता है महाराष्ट्र, उसके बाद आपका आता है गोवा, उसके बाद आपका आता है कर्नाटक, और फिर आता है केरल। ये राज्य जो हैं वो अरब सागर से सीमा बनाते हैं। और फिर देखते हैं हम लोग बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी से सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले आपका आता है पश्चिम बंगाल पीबी, उसके बाद आपका आता है उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आपका आता है आंध्र प्रदेश एपी, और आंध्र प्रदेश के बाद आता है आपका तमिलनाडु टीएम, ठीक है। तो यहाँ पे तमिलनाडु। तो ये 4 राज्य जो हैं वह बंगाल की खाड़ी से सीमा बनाते हैं, और ये जो 5 राज्य हैं ये आपके अरब सागर से सीमा बनाते हैं। तो इस प्रकार से भारत के 9 राज्य हैं जो तटवर्ती सीमा बनाते हैं। अब इसमें पूछा गया है कि उन राज्य समूहों को चुनिए जो बंगाल की खाड़ी पर स्थित हैं। तो हम देख रहे हैं उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, सॉरी तमिलनाडु, ठीक है। उड़ीसा पहला ऑप्शन है आपका, कि उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और
दिया है आपका तमिलनाडु। तो यहाँ पे आप देख रहे हो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तीनों के तीनों मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन आपका हो जाता है ए। ठीक है, कि यह उन राज्यों का समूह है जो बंगाल की खाड़ी से सीमा बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि चिराओ कहाँ का लोक नृत्य है। ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है आपका असम, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी है मिजोरम। तो यहाँ पर जानते हैं उड़ीसा, उड़ीसा का जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है वो है आपका छऊ, छाऊ है। असम का जो प्रसिद्ध है वो है बिहू, और छत्तीसगढ़ का जो है वो है सरहुल, और मिजोरम का जो प्रसिद्ध है वो है चेराव। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है चेराव के बारे में। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका डी, कि चेराव जो लोक नृत्य है वह मिजोरम का है। अगला क्वेश्चन है कि हमारे देश में एक ऐसा क्षेत्र है जो ऊंचा, सूखा और समतल है और ठंडे रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है, यहाँ बर्फ से ढके पर्वत और सूखे ठंडे सपाट मैदान है। यह क्षेत्र कहाँ का भाग हो सकता है। ऑप्शन ए है आपका जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन बी है लेह और लद्दाख, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी है मेघालय। तो भारत में शीत मरुस्थल जो कहा जाता है लेह लद्दाख को कहा जाता है। इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका बी, लेह लद्दाख। इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है। ऑप्शन ए सप्लीमेंट्री यानी कि अनुपूरक, ऑप्शन बी है सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि एकल विषय, ऑप्शन सी है आपका इंटीग्रेटेड यानी कि एकीकृत, और ऑप्शन डी है आपका टेक्स्ट बुक बेक यानी कि बेस्ड यानी कि पाठ्य पुस्तक आधारित। तो यहाँ पर जानते हैं कि प्राथमिक स्तर पर जो पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है वह इंटीग्रेटेड यानी कि एकीकृत है। इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है, क्योंकि यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर इतिहास, भूगोल या अन्य किसी प्रकार के सब्जेक्टों को अलग अलग करके नहीं पढ़ाया जाता है, एक ही रूप में पढ़ाया जाता है, और उस पुस्तक का नाम होता है आस पास। ठीक है, यहाँ पर सभी प्रकार की जानकारियां मिल जाती हैं। तो यहाँ पे प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की जो प्रकृति है वह एकीकृत है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है सी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। एवं इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।